और अरेजर शिफ्ट प्लस ई इसकी शॉर्टकट की है, शिफ्ट प्लस ई, सीजर की सी। और ये 3 डिफरेंट वेज हैं हाउ टू अरेज। और सबसे स्टार्ट में जो टूल आप यूज करोगे अरेजर। अरेजर आपको अरेज करता है शेप को, पाथ को, एंकर्स को। अरेज करने के लिए आप इसे यूज करते हो। और अच्छी चीज इसमें यह है कि आप अपने टेक्स्ट को भी अरेज कर सकते हो। टेक्स्ट को अरेज करने के लिए आपको एक काम जो एक्स्ट्रा करना पड़ता है, आप अपने जो टेक्स्ट को अगर अरेज करना, जैसे ये रियली आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट को अरेज आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू आउटलाइन। एक सिंपल सी ऑप्शन है शिफ्ट कंट्रोल ओ। इसके साथ आप अपने टेक्स्ट को जो कंटेंट वगैरह आपका लेयर में पड़ा हुआ है उसको अरेज करने से पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जहां तक अरेजर का साइज की बात है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आप ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हो। अरेजर का साइज होता है, अरेजर का साइज बड़ा करना हो या छोटा करना हो तो आपके पास ये ब्रैकेट्स हैं, ब्रेसेस हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। अगर आप अरेज को राउंड शेप में करना चाह रहे हो, अरेज सेगमेंट्स को, तो आप राउंड अरेजर भी अवेलेबल है। लेकिन अगर उस अरेजर को आपने रेक्टेंगुलर शेप में, फैशन में उसे अरेजर को एक्टिवेट करना है, यू नीड ऑल्ट की। उम्मीद करता हूं आपको इन लाइंस की समझ आ गई होगी। और इसके लिए इलिस्ट्रेटर में चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूं, फिर अरेजर के बाद आपको नाइफ का और सीजर का इस्तेमाल करना सिखाता हूं। तो ये इलिस्ट्रेटर, और इलिस्ट्रेटर में आमतौर पे आपके पास जो कंटेंट पड़ा होता है, उस कंटेंट को अगर आप अरेज करना चाहो, यू कैन यूज अरेजर। तो आज का टूल जो एक्सप्लोर करना है हमने, वो अरेजर को करना है। अरेजर को, फिर नाइफ को, और फिर थर्ड वन इज सीजर। इसकी शॉर्टकट कीज हैं, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो, यूज करना चाहो, शॉर्टकट कीज को आप कर सकते हो। अरेजर, नाइफ एंड सीजर, ये 3 आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं हाउ टू अरेज। और इसको एक्टिवेट करने के लिए स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास अरेजर का जो ग्रुप है वही अवेलेबल है, शिफ्ट ई सी। और अगर इसको आप एक्सपैंड करना चाहो, ये 3 टूल्स का ग्रुप मौजूद है। सबसे पहले मैं अरेजर के बारे में बताऊंगा। अरेजर क्या करता है कि आपका करंट जो ऑब्जेक्ट है, इसकी अगर आपको अरेज करना रिक्वायर्ड है तो अरेज कैसे करते हैं। और इसमें अगर आप फिलिंग कर लो तो जरा ज्यादा आइडिया हो जाएगा आपको। अच्छा, ये मैंने इसको फिल भी कर लिया। इफ यू नीड टू अरेज, यूज दिस वन, अरेजर टूल। ठीक है। और अरेजर पे जैसे आप क्लिक करते हो तो ये आपको यहां पे एक माउस का जो अरेजर की शेप नजर आ रही है, ये राउंड शेप में है। ठीक है, ये राउंड शेप में है। तो अगर आप इस पे अरेज करते हो सेगमेंट्स को, तो ये राउंड शेप में अरेज करता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लिया जाए, तो ब्रैकेट यूज करनी है, क्लोज ब्रैकेट, ऐसे। और जिस जगह पे आपने अरेज करना है वहां क्लिक कर दो, लाइक दिस। कोई भी शेप बनानी हो, यू कैन डू इट। दिस इज अ सिंपल वे टू अरेज। जहां पे आप इसको अरेज करना चाहो, जितना सेगमेंट आप अरेज करना चाहो, आप इसको कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू क्लिक। और जैसे आप अरेज करते हो, आपके पास अवेलेबल है डायरेक्ट सिलेक्शन, जिससे आप इसकी वैल्यूज को अपनी मर्जी से मॉडिफाई भी कर सकते। डायरेक्ट सिलेक्शन आपको याद होगा। और यहां से ये आपको पता है सर्कल्स क्या करते हैं, आपको पता है कि एंकर्स को एक्टिवेट कैसे करते हैं, आपको पता है कि मोर देन 1 एंकर को सिलेक्ट करने के लिए आप लेसो यूज कर सकते हो। तो आप ये कर लो। ये मैंने लेसो टूल एक्टिवेट किया, और यहां से मैंने इसके इस सेगमेंट को, जो इसमें इंक्लूड हो रहा है, एंकर्स आपके एक्टिवेट हो गए। और एक्टिवेट हो गए, यूज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लाइक दिस। ठीक है। अब जितना आपने सेगमेंट को विद यूजिंग दीज, अगर आपने जस्ट सिंगल सिंगल एंकर को सिलेक्ट करना है, वो आपको मैंने बोला था कि शिफ्ट के साथ आप क्लिक कर सकते हो, शिफ्ट के साथ आप क्लिक कर सकते हो।
तो इसमें मैंने 3 एंकर सेलेक्ट किए हैं स्टूडेंट्स, 3 एंकर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। और अगर आप इनमें से किसी एक एंकर को यहां पे किसी एक एंकर को एक्टिवेट करके ये वैल्यू चेंज करना चाहो, यू कैन डू इट। ये लो, इसका मतलब अरेजर को हम अगर ये समझें कि करंट शेप के अंदर आप अगर चेंजेस करना चाहो, यू कैन डू विद अरेजर। कितनी अच्छी ऑप्शन है कि आपका असल में इसका मकसद क्या था, असल में इसका मकसद क्या था, अरेज करना, ठीक है। लेकिन आपने इसको इस्तेमाल या कर रहे हो उसको डिजाइन करने के लिए। ये तो अब आपकी अब अपनी है ना कि किस तरह आप इसको अच्छे तरीके से टूल को एक्सप्लोर करते हो, कितनी ग्रिप है, कितनी समझ है अरेजर की, इस्तेमाल करके आप क्या क्या बना सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आप करना चाहो इसको इस्तेमाल, और ये एरिया आपके पास अवेलेबल हो गया। और अगर मैं कहूं इसके अंदर फिल कर दो, हो नहीं जाएगा क्या, ठीक है ना। फिल कर सकते हो, शेप कर सकते हो, जो दिल करता है। आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल हैं। लाइव पेंट बकेट, यू कैन प्लेस एनीथिंग, एनी कलर, सेलेक्ट कर लेना, पहले एक्टिवेट कर देना इसको। फिर लाइव पेंट बकेट पे आप आ जाओ, यहां पे कलर जो आप रखना चाहो आप कर सकते हो, वेरी इजी वे। और स्टिल आपके पास अवेलेबल है डायरेक्ट सिलेक्शन, चेंज कर लो। ये देख रहे हो किस तरह आपने इरेजर को यूज करते हुए अपने ऑब्जेक्ट को अपनी जरूरत के मुताबिक आपने सेट किया, एक शेप बनाई। वंस मोर विद अनदर शेप लाइक पॉलीगॉन, ये आपके पास पॉलीगॉन आ गई, ठीक है। और शेप के साथ अगर करोगे तो एक एग्जैक्टली रेशियो के साथ साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। और अगर आप इस पॉलीगॉन के ऊपर काइंड ऑफ फेस क्रिएट करना चाहो, काइंड ऑफ डिजाइन क्रिएट करना चाहो यूजिंग अरेजर लाइक दिस अरेज, और अगर ये आप जस्ट सर्कल या अरेजर का साइज छोटा करना चाहो तो ब्रैकेट्स को यूज करो, क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट से साइज छोटा होता है, क्लोज ब्रैकेट से साइज बड़ा होता है। जस्ट क्लिक कर दो, अरेज हो गया, आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया, एक शेप बन गई। ये देख रहे हो शेप बन गई। वंस मोर टाइम, एक दफा फिर शेप के साथ अरेज करना है, बिल्कुल करना है। क्या बनाना है, एक शेप बनानी है, ठीक है। जैसे ये बनी, और आप एक दफा फिर अरेजर। अच्छा, अरेजर से सिर्फ इतना नहीं कि आप ये लो राउंड शेप में नहीं करना, आपने इसको स्क्वायर शेप में करना है, ठीक है। स्क्वायर शेप में करने के लिए ऑल्ट प्रेस कर दें, अरेजर ऑल्ट के साथ। विदाउट ऑल्ट ये आपको ड्रॉ करेगा राउंड, राउंड अरेज करेगा। अब क्या कर रहा है, अब आपका स्क्वायर शेप में अरेज कर रहा है, रेक्टेंगुलर शेप में अरेज कर रहा है। लेकिन इसके लिए स्टूडेंट्स आपने ऑल्ट प्रेस कर देना, ऑल्ट प्रेस करके फिर क्लिक प्रेस ड्रैग करना। तो शेप वेप स्क्रीन पे नहीं नजर आएगी, जब आप क्लिक प्रेस ड्रैग करोगे तो वो एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपकी सिलेक्शन को अरेज कर देगा। और अरेज करने के बाद अगर आप इसको फर्दर वर्क करना चाहो, ये देख रहे हो ये आपके पास अवेलेबल है ना पॉइंट्स। इंडिविजुअल को करना है तो क्लिक कर दो, कोई ऐसी शेप बनानी है आपने। अब ये बनी कैसे है, अब 2 बार तो सोचना पड़ेगा देखने वाले को कि कैसे बनी होगी। हालांकि हमने किया गया है, एक पॉलीगॉन बनाई है और एक कट लगा दिया अरेजर के साथ स्क्वायर में, और उस स्क्वायर के ऊपर जाके डायरेक्ट सिलेक्शन या सिलेक्शन टूल से आप इसकी शेप को मॉडिफाई कर दिया लाइक दिस। क्या समझे, शेप बन गई। अब इसको इस्तेमाल कर लो जैसे आप मुनासिब समझो इसको, डायरेक्ट सिलेक्शन से। और अगर आप इंडिविजुअल एंकर्स पे काम करना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल पे भी कर सकते हो, जैसी आप शेप पसंद करो वैसी शेप आप बना सकते हो। ये तो
काम है ना उसका सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन का, जिससे आप ये काम ले सकते हो। अगर आप एंकर पे वर्क करोगे तो शेप चेंज होगी लाइक दिस। अब ये है क्या, ये सिंपल सी पॉलीगॉन से बनाई हुई शेप है जिसमें अरेजर का इस्तेमाल आपको करके दिखाया मैंने। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब है ये आपके पास अवेलेबल है, एक फैसिलिटी है। अगर आप इसको यूज करते हुए कोई शेप बनाना चाहो, और जो सिलेक्शन टूल है उसका इस्तेमाल आपको मैंने बोला रोटेट करने के लिए, साइज करने के लिए। कोई आपने इसको डायरेक्शन चेंज करनी हो, साइज करना है, यू कैन डू इट। लेकिन वो जो कट बीच में है, जो अरेज किया गया है वो वैसे ही मौजूद है, उसको आप रीशेप कर सकते हो करना चाहो तो, यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से ये आपके पास हैंडल्स अवेलेबल हैं, आप इसको अपनी मर्जी से चेंज वेंज कर लो। ये हैंडल्स आपके एंगल हैंडल्स हैं, बाल का आपको ये शेप चाहिए होती है, ये शेप चाहिए होती है, ठीक है, ऐसी शेप चाहिए, या इसको आप हैंडल्स को यूज करते हुए दोनों साइड पे मौजूद हैं। आप कोई ऐसी लीफ की शेप बनाना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। और यहाँ तक कि इसके अंदर फिल भी करना चाह रहे हो, वो भी आप कर सकते हो। आपके पास लाइव पेंट बकेट मौजूद है, उसके थ्रू इजिली आप इस जो आपके स्पेस है, व्हाइट स्पेस है, इसको फिल कर सकते हो विद समथिंग। लेकिन उसके लिए आपने सिलेक्ट कर लेना इसको, एक दफा सिलेक्ट करके बाद आप जो लाइव पेंट बकेट है उसको इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर एनी कलर आप इसमें रख सकते हो। दिस इज ए वे हाउ टू यूज अरेजर। अभी मैं अरेजर बता रहा हूं सिर्फ आपको। वंस मोर, एक यहां पे शेप एलिप्स ले लो, ले जनाब, ये पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन में अगर आप इसमें अरेज के कट्स लगाना चाहो और स्क्वायर फॉर्म में लगाना चाहो, साइज जरा छोटा बड़ा कर लेना, ठीक है। और अगर आप ऑल्ट के साथ करोगे तो ये इस तरह आपको इसकी प्रेजेंस नजर आएगी ओवर दिस वन। हॉरिजॉन्टल करना चाह रहे हो, वर्टिकल करना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है। अब बाद में अगर आपने इसको चेंज करना है, यू कैन डू इट, ठीक है। और अगर आपने विदाउट होल्डिंग ऑल्ट, आप एक तो ये तरीका है ना, जस्ट आपने क्लिक किया और वो काम हो गया, उस पॉइंट से राउंड शेप में या स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में अरेज हो गया। दूसरा तरीका है, इसको जस्ट आप रोल ऑन करो, ऐसे ऐसे ऐसे। अब आपके उतने ऑब्जेक्ट बन गए अलग अलग, समझ रहे हो। और अगर आप इसको अगर चाहो तो इसको इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हो, और करने के बाद उसके अंदर अगर आप चाहो कलर भी अपनी मर्जी से चेंज करके उसकी वैल्यूज को आप सेट कर सकते हो, इंडिविजुअल भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। लेकिन उसके लिए आपने एक काम करना है, इस ऑब्जेक्ट को सेपरेटली इस तरह आपने क्लिक कर दिया। शेप के साथ भी ऐसे कर सकते हो, दो को अगर करना हो, जो एक्सट्रीम्स हैं दोनों, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और यहां से इसकी वैल्यू को जो भी करना है आप कर सकते हो। इस सेंटर वाले को अलग आप डील कर सकते हो, मसला ही कोई नहीं। इसका मतलब है आप अपने अरेज किए हुए ऑब्जेक्ट से भी मजीद अपनी मर्जी से जो आप करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो। अगर आपका इसको इकट्ठा रखना है तो आप इसको सारे को सिलेक्ट करके ग्रुप बना लो, ये ग्रुप, ठीक है। इसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई भी शेप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आपके पास अवेलेबल है, और ये जो इरेजर है ये टेक्स्ट के ऊपर भी उसी तरह इफेक्टिव है जिस तरह आपके शेप्स के ऊपर है। इरेजर लाइक आप यहां पे लिख देते हो, एक टाइटल दिया आपने, एनी टाइटल, उर्दू का, इंग्लिश का, जो भी आपने टाइटल लगाना है, लगाने के बाद अगर मैं आपको कहूं इसको भी इरेजर से आप बहुत अच्छा कर सकते हो, अपनी जरूरत के मुताबिक आप डिजाइन को चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इरेजर में सिलेक्ट करता भी हूं अगर, और इसके ऊपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा, नहीं होगा। यू नीड टू कन्वर्ट, सिलेक्ट करो, यू नीड टू कन्वर्ट इनटू
आउटलाइंस, क्रिएट आउटलाइंस, शॉर्टकट कीज शिफ्ट कंट्रोल हो, ये आप कर लेना, ठीक है। और अगर मैं चाहूं तो इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड वाला ले लेता हूं ताकि मैं अच्छे तरीके से इसको दिखा सकूं। आपने फॉन्ट लगाया, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर अरेजर को इफेक्टिवली यूज करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। अगर आपने कुछ इसमें प्लेसमेंट करनी है एनीथिंग, आप उसको प्लेसमेंट कर लो। आप अपने जो इमेजेस हैं उनको भी रेज कर सकते, जैसे ये टेक्स्ट है, इसको सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएट आउटलाइंस इसकी कर लीजिएगा। टाइप मेन्यू में भी मौजूद है, शिफ्ट कंट्रोल ओ इसकी शॉर्टकट की है। अरेजर आपका शेप्स के ऊपर तो चल जाता है, अरेजर आपका टेक्स्ट के ऊपर डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते, यू नीड टू कन्वर्ट। कर्व्स में कन्वर्ट से बोलते हैं, कर्व में कन्वर्ट कर देगा। क्रिएट आउटलाइंस, ये क्लिक कर दो आप। क्लिक करते ही अब आपकी ये शेप जो है, जो कि टेक्स्ट है, इसके ऊपर आपके बेशुमार एंकर पॉइंट्स की विजिबिलिटी नजर आ रही है आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू आउटलाइंस। अब इसका अच्छा क्रिएट आउटलाइन करता क्या है, जरूरी नहीं मैं अरेज अभी चले नहीं कर रहा, मैं वैसे ही इसका इस्तेमाल करके दिखा रहा हूं। आप अगर चाहो, ये जो हेडिंग थी फैशन मैग, जो आपने हेडिंग लिखी है, इसके ऊपर अगर आप इंडिविजुअल वर्क करना चाहो सिंगल कैरेक्टर पे, वो भी कर सकते हो। इंडिविजुअल सिंगल कैरेक्टर क्लिक कर दो, आपके एंकर्स आ जाएंगे, उस एंकर्स के ऊपर जो वर्क करना कर लो। मतलब करना क्या है, मैंने मैंने इसके इस पॉइंट को राउंड करना है, ठीक है। अगर वो शार्प है तो उसको राउंड कर दो, या राउंड है तो उसको शार्प कर दो। ये देखो, ये पॉसिबल है, यहां से आप कर लो। और फिर ये भी पॉसिबल है कि आप इन एंकर्स को सिलेक्ट करके इसकी रीशेप कर लो। सिलेक्ट कैसे होंगे, ये सारे जो एजेस वाले हैं पॉइंट्स, इनको सिलेक्ट करना चाह रहे हो और यू वांट टू एक्सपैंड हियर, ऐसे उसको थोड़ा स्ट्रेच करना है, पहले सिलेक्ट तो करो। तो सिलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आपने इसके एंकर्स को, जो बाउंड्री वाले हैं, सिर्फ इनको आपने सिलेक्ट करना है। तरीका क्या है, गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन से, एक को करना है, दो को करना है, तीन को करना है, ज्यादा को करना है, ज्यादा को करना है तो लेस हो, सिलेक्ट कर लो। ये एक्टिवेट हो गए, और जब एक्टिवेट हो गए तो आप इनमें से किसी एक को डायरेक्ट सिलेक्शन से, ये सिर्फ सिलेक्ट करने के लिए लेस हो, काम नहीं होगा इससे। काम करने के लिए आपको अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन से ही करना पड़ेगा। अब ये आपकी मर्जी है कि इसको कैसे शेप देना चाह रहे हो, ये वैसे नहीं करने देता आपको। टेक्स्ट के ऊपर अब कभी देखा है कि आपको ये काम करने दे? नो। जो फॉन्ट है वो फॉन्ट लगा हुआ है बस, ठीक है। लेकिन आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू आउटलाइंस यू कैन डू एनीथिंग यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन एंड लेसो। कभी आपने ऐसे लोगोज बनाने हो, कुछ ऐसा एक्शन करना हो जो कि नॉर्मली नहीं होता टेक्स्ट के ऊपर, लेकिन आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू आउटलाइन यू कैन डू इट। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे आपने इस शेप में एम का ये वाला जो राउंडनेस है इसको कंट्रोल करना है, या एस के इस पार्ट को कंट्रोल करना है, ठीक है। आप कर सकते हो, अब आप कर सकते हो, सिलेक्ट करो। वैसे आपको अलाउ नहीं था, फॉन्ट आपको इस तरह की तो कोई एक्शन परफॉर्म करने की आपको परमिशन नहीं देता, लेकिन अब आप कर सकते हो आफ्टर क्रिएटिंग इनटू आउटलाइन। बस ये याद रखना, ये याद रखना कि आपने क्रिएट आउटलाइन पहले किया हो, वरना नहीं होगा ये काम, ठीक है। वरना फॉन्ट क्या होगा, आप एरियल का लगा दो, आप टाइम न्यू रोमन लगा दो, आप कैलगरी लगा दो, या जो करंट लगा हुआ है ये लगा दो, तो उसका वो करंट लुक चेंज होगी फॉन्ट की बस। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि मुझे ये एक्शन करने हैं, ये तो अलाउ नहीं करता।
एंगल वाला बस यूज ना करना, एंगल से सिर्फ क्या होगा जनाब, एंगल से उसको आप उस एंकर पॉइंट को आप कर्व कर सकते हो। आपने दो पॉइंट्स होते हैं ना, एक एंकर वाला पॉइंट होता है, एक एंगल वाला पॉइंट होता है। एंगल हैंडल्स को बोलते हैं, वो हैंडल से कर्व को आप सेट कर सकते हो। ये बस देख लेना कि आपने जो क्लिक किया हुआ सिलेक्ट करने के बाद उसमें आपने हैंडल वाले को क्लिक किया या एंकर्स को आपने की। ठीक है, इस तरह आप देख रहे हो, आप इंडिविजुअली ये देखो ओ है, अब आप ओ को थोड़ा सा ये यहाँ सेट करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। अगर आप समझते यार ये फॉन्ट में ये अगर ना होता तो बेहतर होता, तो आप इसको ठीक कर लो। अगर मैं आपको कहूं यार ये फॉन्ट में ये इतनी बड़ा जो इसका ये डंडा सा नजर आ रहा है, ये निकालना है बीच में से, अब वो कैसे होगा? डिलीट कर दो इस पार्ट को। अब वो कैसे होगा? अगेन सिलेक्शन से, यहां से आप इस तरह की एडिटिंग करनी पड़ जाए अगर आपको, तो आपको सिलेक्ट करना और फिर उसको डिलीट करना, बड़े कमाल तरीके से आराम से। हालांकि ये फॉन्ट था, फॉन्ट की ये प्रॉपर्टी थी, इस तरह वो बनते हैं। ठीक है, तो आप उसको नहीं चाह रहे ऐसा, तो आप उसको इंडिविजुअल लेवल पे कन्वर्ट टू आउटलाइन करने के बाद अगर उसको आप रीशेप करना चाहो। अच्छा, अभी ये तो मैंने एंकर्स पे काम किया, उसको स्ट्रेच किया और ये वो कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे अरेज करना है और इसको एक शेप देनी है, दे सकते हैं। ये लोग अरेजर लगाते हैं, अरेजर टूल को एक्टिवेट करते हैं और अरेजर का साइज सेट कर लेते हैं जितना मुनासिब समझो, ब्रैकेट्स के साथ, ओपन ब्रैकेट के साथ। छोटा होगा, ये बिल्कुल पी के बराबर वाली आपको ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट उसकी बात कर रहा हूं, पी के बराबर जो है। ठीक है, ये ब्रैकेट से साइज छोटा या बड़ा हो जाएगा, और जहां पे आपने इसको अरेज करना है अरेज कर लो। आप जैसे चाहो वैसी शेप बना लो, जो मुनासिब लगती है वो कर लो। वैसे ही कट लगाना है वैसे कट लगा, ये लो। अब फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आप इंडिविजुअली हर एलिमेंट को अलग से कंट्रोल कर सकते हो। सिलेक्ट करो ना, कर लो, ये लो, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, आप उस पॉइंट को एक्टिवेट करके उस पर आप जो करना चाह रहे हो कर लो। जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट, डिसलेक्ट करो साइड पे जाके, दोबारा क्लिक करो, यू कैन चेंज एनीथिंग लाइक दिस। और स्टूडेंट्स इसमें आज एक और काम की चीज देख लो। आप बाल का तो कोई वैल्यू सेट करते हो, प्रॉपर्टी सेट करते हो और उसमें कोई कलर वगैरह आप रखते हो, तो आपको इस पार्ट को एम के अंदर पुट करना है या इसके कलर को आपने एच के अंदर या आपने जी के अंदर पुट करना है, इसका कलर। बाल का मैच नहीं होता, बाल का कलर 19-20 हो जाता है, तो इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसका एक तरीका है आई ड्रॉपर, नाम है आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर पता क्या करता है? आपको अलाउ करता है कि आप करंट ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज को पेस्ट कर सकते हो। जैसे ये करंट इज दिस वन ना, क्लिक करता हूं, क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और करने के बाद उसमें आपको इसकी प्रॉपर्टीज को यहां पे रिपीट करना है। बजाय ये कि आप इसको सिलेक्ट करो और कलर ढूंढते फिरो, आप किसी ऑब्जेक्ट से उसको कलर को पिक कर लो। अब मजे की बात पता क्या है, आई ड्रॉपर आपको यहां तक फैसिलिटेट करता है कि अगर आप चाहो इसमें से कलर को पिक करो और ड्रॉप कर दो। आई ड्रॉपर लाइक दिस, आई ड्रॉपर के बड़ी जबरदस्त किस्म की फीचर्स हैं। अगर आप इसको डबल क्लिक करो एक लंबा सा बॉक्स आ जाता है। मैं अभी नहीं सिखा रहा, ये कैंसिल कर रहा हूं, अभी मैं सिंपल वे में बता रहा हूं कि आई ड्रॉपर से आप किसी भी पॉइंट से, स्किन के पार्ट से, लिप्स से, हेयर से, कहीं से भी उस मॉडल के कलर को पिक एंड चूज करके ड्रॉप कर सकते हो। रहा है कि नहीं हो रहा? कितने कमाल तरीके से हो रहा है। और ये आमतौर पे जरूरत पड़ जाती है, कोई आपकी इमेज है और इमेज के अंदर आपने कोई उसकी हेडिंग वेडिंग डाली है, आप चाह रहे हो यार इस इमेज के अंदर से कलर मुझे मिल जाए, एक अच्छा कंट्रास्ट बन रहा है, तो वो बनाने के लिए अच्छा तरीका नहीं है कि आप उसके जो है उस पार्ट में से, उस पॉइंट है जो क्लिकिंग पॉइंट है उससे आप पिक करके ड्रॉप कर दो आराम से।
सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, यू हैव टू एक्टिवेट उसको यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन। एक्टिवेट पहले कर लेना नंबर 1, फिर आई ड्रॉपर में चले जाना। आई ड्रॉपर टूडेज टूल, हो रहा कि नहीं हो रहा कलर? जिस पॉइंट पे क्लिक करते हो वो कलर वहां पे फिट कर देता है। जिस पॉइंट पे क्लिक करे वो कलर चेंज हो रहा है ना। यू कैन डू एनीथिंग। इस तरह आपको कोई हेडिंग, कोई टाइटल वाइटल लगानी हो और कलरफुल इमेजेस हो, उसमें से पिक करके ड्रॉप करना है, आप कर सकते हो। यू नीड टू सिलेक्ट लाइक दिस यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट से करना। और फिर आई ड्रॉपर का सिर्फ आज इतना इस्तेमाल करवा रहा हूं कि आपके करंट ऑब्जेक्ट जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, इसके इनसाइड यू नीड टू डू और फिल आई ड्रॉप। ये देखो, कोई भी किसी जगह से भी आप पिक एंड चूज करके उसको रिप्लेस कर सकते हो विद दैट कलर। इस तरह एक अच्छा आप इसका यूज करते हुए आर्टबोर्ड को अच्छा आप बना सकते हो। अभी आ जाओ दोबारा टॉपिक पे। टॉपिक इज दैट अरेजर। अरेजर आपको फैसिलिटेट करता है कि आप अगर बाकी ये जो आपको पता है ये गैप्स हैं, इसमें स्मार्ट वो जो सॉरी लाइव पेंट बकेट उसका इस्तेमाल है। अगर आप समझते हो कि ये और इसको फिल कर दिया जाए तो कैसा लगे, इन सर्कल्स को फिल कर दिया जाए तो कैसा लगे, आपके पास टूल है, आप उसको यूज करो। जस्ट सेलेक्ट एंड देन गो विद लाइव पेंट बकेट। बस इसका जो इस्तेमाल में याद रखना, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो से आप डिफरेंट कलर्स के स्विच करोगे फ्रॉम वन टू अनदर। जो सेंटर में कलर होगा वो आपका एक्टिव कलर होगा और वो पुट होगा इनसाइड। बस गैप ना हो वरना ये होगा। ये मेरे ख्याल में सिलेक्शन हमने गलत की है। सिलेक्शन हमने इसकी ये सिलेक्ट करनी पड़ेगी उस पार्ट को, ठीक है, क्योंकि ये अलग से एक ऑब्जेक्ट बन गया असल में। लाइव पेंट बकेट। और ये सिर्फ फिल ही नहीं करता बल्कि स्ट्रोक भी पुट कर देता है, ठीक है। ये आप यहां से इसको स्ट्रोक भी लगा सकते हो। ये नहीं, इस तरह आप ये काइंड ऑफ इस तरह का डिजाइन अगर आपको रेडी करना हो तो ये किया जा सकता है। जैसे आपने बाउंड्री पे जाना है तो बाउंड्री के इनसाइड आप पुट करोगे, तो इस तरह का कभी आपको डिजाइन बनाना पड़ जाए तो यू हैव ए ऑप्शन, ठीक है। तो साथ साथ मैं कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जिसको बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी जब जरूरत पड़ेगी आप उसमें ऐसे पूरे टूल्स बॉक्स में से जो जरूरत पड़े आप इसको बार बार इस्तेमाल करके उसको प्रैक्टिस में लाया करो, ताकि आप एक अच्छा जो आर्ट बोर्ड के ऊपर डिजाइन अपना रेडी कर सको। अच्छा जी जनाब, अरेजर की तो समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अरेजर में सिर्फ एक काम जो नया सीखने का था कि आप अरेज जो करते हो उसमें राउंड शेप में करना है या स्क्वायर शेप में करना है। और दूसरा, जब अरेज करते हो तो हर आपका जो अरेजिंग वाला जो सेगमेंट होता है वो अलग हो जाता है, जिसको आप इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज के साथ कंट्रोल कर सकते हो। अब बात ये है कि ऑब्जेक्ट जो होता है, जो इमेज होता है, जेपीजी वगैरह हो गई, पीएनजी हो गई, ये रेज नहीं हो रही। ये इसी तरह है जैसे टेक्स्ट रेज नहीं हो रहा था। यू नीड टू कन्वर्ट इनटू आउटलाइंस। क्रिएट आउटलाइन किया था, शिप कंट्रोल, ठीक है, वो है, वो आप प्रेस करके। अब ये इसको क्या करेंगे, इसको कोई इमेज अगर आपके पास हो और उसको अगर आप जब तक ट्रेस नहीं करोगे, एम्बेड करोगे और फिर उसको ट्रेस करोगे, फिर आप एक्शन कर सकोगे। अच्छी क्वालिटी चाहिए, हाई फिडेलिटी फोटो। इसको हम किसी और टाइम पे भी आपको परफॉर्म करके दिखा सकता हूं। तो ये अब पता क्या है, आपका सारे का सारा जो इमेज है
वो कर्व्स में कन्वर्ट हो गया। जेपीजी है या पीएनजी है, अगर आप गौर करो, ये कर्व्स में कन्वर्ट हो गई है। और कर्व में कन्वर्ट हो गई का मतलब समझते हो? आप इंडिविजुअल लेवल पे हर एलिमेंट को, हर पिक्सल को आप अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हो। इफ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ द लिप्स, यू कैन डू इट। सिलेक्ट करो और काम करो। ये लो, ये इंडिविजुअल एलिमेंट आपका बन चुका है। ठीक है, इसको आप बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए काम कर सकते हो। ये थोड़ा सा रिसोर्स हंगर होता है, थोड़ा सा इसको रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। आपका रैम, आपका गार्ड, ये वो लगा होगा तो आपको ये अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दे देगा। अब ये देखो, मैं थोड़ा सा भी मूव करता हूँ दाएं बाएं, वो प्रोग्रेस रेंडरिंग कर रहा है उसकी। ठीक है, अब इसके ऊपर हो क्या सकता है स्टूडेंट्स? मैं एक काम करता हूँ, अच्छा जब ये काम कर लो स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिएगा मैंने क्या कहने लगा। जब आप इसको ट्रेस कर लो, ये मैं आपको अलग से एक लेक्चर में ये सारी चीजें करवानी है। आज मैं रफली आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूं कि जब कभी जेपीजी हो या पीएनजी हो, उसको अगर आपने कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, वेक्टर ग्राफिक्स में। ये असल में जेपीजी और पीएनजी क्या होती है? रास्टर। यू नीड टू कन्वर्ट इनटू वेक्टर। वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद एक काम और करना, ये एक्सपैंड कर लेना। एक्सपैंड हमने यूज किया था शायद एक जगह, कहाँ किया था? कहाँ किया था एक्सपैंड? जब हम वो कर रहे थे, यूनाइट कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, वहां पे भी एक्सपैंड किया था। यहाँ पे ट्रेस तो हो जाता है, लेकिन आपको अलाउ नहीं करता। अलाउ कब करेगा? जब आप इंडिविजुअली, ये देखो, ये देख रहे हो, आप डायरेक्ट सिलेक्शन से अब आपकी हर ईच एंड एवरीथिंग कर्व आ गई। ये देख रहे हो, जस्ट आप एक्टिवेट करो जो दिल करता है, जहां से दिल करता है, शेप चेंज करो, फिल चेंज करो, यू कैन डू एनीथिंग। ये सारे आपके कर्व्स हैं। ये अब आपका इमेज, पिक्सल बेस्ड इमेज जो था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? इनटू रास्टर, वेक्टर बेस्ड हो गया। और वेक्टर में ये कहा जाता है कि हर चीज जो है वो कर्व है, हर एक आपका शेप है। ये पूरा इमेज एक शेप है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के साथ कनेक्ट करके बना है। ठीक है, तो ये अब आपको दिखता ऐसा ही है, लेकिन जब आप इसको इंडिविजुअली थोड़ा सा आप जूम करो, और जूम करने के बाद ये सारी आपको कर्व्स नजर आ रही हैं। और ये आप डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ इंडिविजुअल लेवल पे कोई वैल्यू चेंज करना चाहो, यू कैन डू इट। शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो। जैसे ये देखो, क्लिक, शिफ्ट, 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 शिफ्ट। इसको मजीद अच्छा किया जा सकता है। अभी मैंने रफली आपको ट्रेस करना सिखा रहा हूं। ट्रेस से क्या होता है? आपका इमेज, पिक्सल बेस्ड इमेज किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनटू वेक्टर बेस्ड इमेज, रास्टर से वेक्टर। अच्छा, अब ये जो मैंने सिलेक्ट किया, अब क्या करूं? प्रॉपर्टी चेंज करके दिखाऊं? अब ये कंफ्यूज क्यों है क्वेश्चन मार्क? इसलिए है कि डिफरेंट जो पार्ट्स आपने सिलेक्ट किए हैं इसका कलर सेम नहीं है, दैट्स व्हाई क्वेश्चन मार्क। इफ यू नीड टू चेंज, जस्ट गो विद। देख रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका मतलब ये हुआ कि आपको अलाउ कर रहा है कि अगर आप इसको ट्रेस कर लो, ट्रेस करने के बाद अगर आप चाहो इंडिविजुअल लेवल पे हर पार्ट को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते। कितना जबरदस्त आपके पास अवेलेबल है ये एक ऑप्शन। और अगर अरेज करना चाहो, यू कैन डू इट, जो कि पहले अलाउ नहीं कर रहा था, अब आपको कर रहा है। मैंने आपको ये बोला कि आप अपने इमेजेस को, जेपीजीज को, पीएनजी को डायरेक्ट अरेज नहीं कर सकते। यू नीड टू कन्वर्ट इनटू, आफ्टर ट्रेसिंग, यू नीड टू कन्वर्ट इनटू वेक्टर। वेक्टर में जिस तरह बोला गया कि हर एलिमेंट आपका एक कर्व होता है, तो कर्व होती है, तो कर्व को आप रिसाइज भी कर सकते हो, जितना बड़ा मर्जी कर दो, जितना मर्जी छोटा कर दो, डिस्टॉर्ट नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है।
ठीक है। और अरेजर अगर आप अपने इमेजेस के ऊपर प्लेस करना चाहो, यू नीड टू कन्वर्ट इनटू वेक्टर, एंड फॉर दिस यू हैव ए ऑप्शन ऑफ ट्रेस। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एक चीज है जो अभी मुझे नहीं करवानी चाहिए थी, मुझे मैंने करवा तो दिया आपको, मुझे नहीं समझ आई कि आपको पिक हुई कि नहीं बात। पिक किया है, क्या करता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले इसके छोटा सा, जिसने नहीं पिक किया मैं जल्दी से एक और इमेज लेके आऊंगा और उसके ऊपर जल्दी से आपको परफॉर्म करवा दूं, जिसने नहीं पिक किया दोबारा से पिक कर ले। बात आपने अपने इमेज को यहाँ पे लेके आना है और उसमें आप डिफरेंट पार्ट ऑफ द इमेज को एडिट करना चाहो, यू नीड टू चेंज समथिंग और यू नीड टू कन्वर्ट इनटू रास्टर ग्राफिक्स। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इमेज लाना पड़ता है। ये इंशाल्लाह इसको एक दफा फिर मैं आज इसलिए आपको इनिशिएट कर दिया ये एक्शन ट्रेसिंग का कि आने वाले दिन बड़े हमारे पास लिमिटेड से हैं, तो ट्रेस करना भी सीखो, इमेज को ला के ट्रेस करना भी सीखो। ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जितनी मेहनत कर लोगे इतनी ज्यादा कमांड हो जाएगी आपको। प्लेस कर लो लाइक दिस वन। यहाँ एक काम करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा एक इमेज लेते हैं जिसको हमें ऐसा जितनी मेहनत ना करनी पड़े। ये ले लेते हैं मिकी माउस, इसको ट्रेस करवाता हूं। मैं आपको ये कहूं कि इसके बूट्स का कलर चेंज करना है, इसके बूट्स का कलर चेंज करना है, कैसे करें? अभी तो आपके पास ऐसी चीज है कोई नहीं, आप इसको बटन देख रहे हो ऊपर, ये क्या लिखा हुआ है? एडिट ओरिजिनल, देखें क्लिक करके, किस में ले गया ये? पेंट में। पेंट ब्रश है ये, वाकिफ होंगे आप, विंडोज का एक बेसिक सा टूल होता है पेंट ब्रश, यहां से कर लो, एडिट हो जाएगा। लेकिन एडिट होने के बावजूद ये पिक्सल इमेज ही रहेगा, पिक्सल इमेज, रास्टर इमेज, ग्राफिक्स इसकी चेंज नहीं होगी, पिक्सल बेस्ड ही है। वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आपको, इसको बंद कर देते हैं जरा, आपको यहां से ट्रेस करना जरूरी है। अब अच्छा, ट्रेस कैसे होता है? ट्रेस करने के लिए आप इस एरो पे, छोटे सा एरो है, इस पे क्लिक कर दो और अच्छी फोटो के ऊपर, इसको हाई रेजोल्यूशन के ऊपर, 3 कलर भी है, 3 कलर में आप इमेज के कलर लूज कर जाओगे, 6 पे कुछ बेहतर। और अगर आप इसको ग्रे शेड में ट्रेस करोगे, कलर्स खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ग्रे कलर्स। ग्रे शेड्स क्या होते हैं? व्हाइट एंड ब्लैक, बस शेडोज, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स आपके आ जाएंगे, शेड्स आ जाएंगे, ग्रे शेड्स। चलो करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। चलो अंडू कर देंगे, ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो, कलर खत्म, सिर्फ ब्लैक या व्हाइट नजर आएगा, आपकी मर्जी है इसको ट्रेस कैसे और उसका फाइनल आउटपुट कैसा देखना चाह रहे हो। ग्रे शेड के लो, ग्रे, बिटवीन एंड व्हाइट एंड ग्रे, वो सॉरी व्हाइट एंड ब्लैक, ग्रे होता है। और ये जब हो गया है जनाब, आप इसको इंडिविजुअली हर पार्ट ऑफ दी जो इमेज है उसको आप अब क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स? अगेन याद रखना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करोगे तो एक्सपैंड आएगा, वरना नहीं आएगा। और एक्सपैंड अगर नहीं आता तो फिर आप इसको कर्व्स नहीं देख पाओगे और इंडिविजुअल कर्व के अंदर चेंजेस नहीं कर पाओगे। अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड, वंस मोर इसको अनदर वे में ट्रेस करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट भी है, हाई में कलर लूज नहीं होते, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर जाता है अगर आप लो वैल्यू के साथ जाते हो। अगर आप चाहो ना इसको यहां से हाई के साथ चलते हैं, चलिए क्रॉप भी कर सकते हैं, क्रॉप भी ऑप्शन सामने नजर आ रही है। क्रॉप भी, क्रॉप का मतलब अनवांटेड पार्ट ऑफ द इमेज खत्म करना चाहते, रखना ही नहीं आपने, सिर्फ फेस तक रखना है, बाकी पार्ट आपने सारा खत्म करना है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर आफ्टर ट्रेसिंग यू नीड टू एक्सपैंड। जब तक अब बाल बाल स्टूडेंट कहते हैं सर वो हमने ट्रेस भी कर दिया, वो समझ नहीं आ रही आगे क्या करें। आगे क्या करना है आपने? एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करने के बाद साइड पे क्लिक कर दो जरा। अब आप इंडिविजुअल देख रहे हो,
ये, और इनको अगर इस एरिया को सिलेक्ट करना हो तो दो तरीके हो सकते हैं, आप यहां से भी जा सकते हैं लेसों के साथ, ये देखो। और जब आपने सिलेक्ट कर दिया और इसको भी करना है, शिफ्ट के साथ करते जाओ, नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट पैनल को ओपन कर लो, काम हो जाएगा आपका। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन काम हो जाएगा। और जब ये आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, प्रॉपर्टीज में जाके इसकी वैल्यूज को आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो देना चाह रहे हो, कलर वलर, आप इसको दे सकते हो। यहां से चेंज कर लेना, जो भी कलर वलर देना है इजिली आप इसको कलर दे सकते हो। ठीक है ना, तो ये इसकी प्रैक्टिस है, जितनी कर लो आप। और इसको जरा जूम करके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जो थोड़ी सी आपकी जहां मिसिंग है उसको ठीक कर लो। थोड़ा आपको उसको देखना पड़ेगा, जूम करके कर लो ट्रेस। अच्छा, अब बताने का मकसद ये हुआ कि अरेजर, हम आज असल में टूल जो एक्सप्लोर कर रहे हैं स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, अरेजर। अब अरेजर आप आफ्टर एक्सपेंशन या एक्सपैंड इज अवेलेबल फॉर यू। ये लो, यहां पे आपने अरेजर को अप्लाई करें, ये देख रहे हो अब अरेजर चल रहा है जैसे आप इसको करना चाहो। अरेज, इफ यू वांट टू अरेज यू कैन डू इट, कहीं से भी अरेज किया जा सकता है। यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, ठीक है, पहले सिलेक्ट कर लेना उस सेगमेंट को जिसको रेज करना है, और उसके बाद अरेजर को आप यहां पे अगर अप्लाई करना चाहो ऑल्ट के साथ वो भी कर सकते हो। ये लो, सिर्फ आज की प्रैक्टिस का मेन मकसद था आपको अरेजर टूल के साथ मैं फेमिलियर करवाऊं। तो अरेजर टूल क्या करता है कि आपके जो डिफरेंट शेप्स हैं उनको आप अच्छी ग्राफिक्स और उसके साथ को आपने अरेजर के साथ क्रिएट करनी हो तो आप की जा सकती है। दिस इज ऑल अबाउट अरेजर। नेक्स्ट ये हमारा अगला टूल, और ये मैंने आपको टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करके दिखा दिया। ये यहां तक कि मैंने आपको जो इमेजेस हैं, जेपीजीज हैं, पीएनजीज हैं, उन पे भी आपको करना सिखा दिया। लेकिन उसके लिए जो एक्स्ट्रा आपको वहां पे स्टेप परफॉर्म करना है, यू नीड टू कन्वर्ट। इन केस ऑफ टेक्स्ट, क्रिएट आउटलाइंस। इन केस ऑफ इमेज, आप उसको ट्रेस करवा लो। ये देखो जी, बाद ना आपको पूरी शेप में से एक सेगमेंट को खत्म करना पड़ता है। सेगमेंट को खत्म करने के लिए सीजर होता है। सीजर आपके पास एक ऑप्शन है अरेजर में, बिल्कुल नीचे एक ग्रुप में, जिससे आपको बाज़ औक़ात कुछ ऐसी ग्राफिक्स बनानी पड़ती है जिसमें आपको सेगमेंट को खत्म करना पड़ता है। पूरा ऑब्जेक्ट नहीं खत्म करना है, सेगमेंट को खत्म करना है, लाइक दिस। अभी एक शेप है ये, ठीक है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यूज को मैं सेट कर देता हूं, और फिल को अगर ऑफ करना चाहे फिल को ऑफ कर देते हैं। व्हाइट है ना, फिल ऑफ कर देता हूं। ये लो, ये आपके पास एक सिंपल सा एक प्लेन सा सर्कल है। स्ट्रोक की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली पाथ नजर आए, उसका ऑब्जेक्ट का वेट की वजह से वैल्यूज नजर आए। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि ये वाला सेगमेंट निकाल दो, ये वाला, बाकी ठीक है, सिर्फ ये वाला सेगमेंट निकाल दो, इसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा सीजर। सीजर पे जाओ, और सीजर में आप जिस पॉइंट को क्लिक करते हो, याद रखना जिस पॉइंट को क्लिक करते हो, जरूरी नहीं कि आपने एंकर को करना है। जिस पॉइंट को आप क्लिक करते हो, याद रखना पाथ नजर आएगा पर्पल कलर का, आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये सेगमेंट आपका ब्रेक हो गया, ये सर्कल का फ्लो ब्रेक हो गया इस पॉइंट पे, ये ब्रेक हो गया। और अगर आप चाह रहे हो कि यहां से लेके यहां तक सेगमेंट अलग ही कर दो, एक यहां लगा दो। अब आप ले लो टूल, देख रहे हो ये काम सीजर का। कभी भी आप कोई
सेगमेंट ऑफ द शेप खत्म करना चाहो इजिली, जस्ट यू नीड सीजर। सीजर से सिर्फ इतना काम आपने याद रखना है कि सीजर से आपने पाथ के ऊपर क्लिक करना है, कहीं और ना क्लिक करने बैठ जाए, कुछ नहीं होना। सीजर सिर्फ पाथ, जहां पे आपको पाथ असल में क्या होता है, वो एग्जैक्टली जो आपका जो स्ट्रोक का वेट जो आपका होता है वो जो कि आपने सेंटर किया होता है उसकी वैल्यू को, तो दोनों तरफ उसका उसकी प्रेजेंस नजर आती है स्ट्रोक की। लेकिन पाथ असल में क्या होता है, वो ब्लू कलर का, ब्लू कलर आपकी जो पतली सी लाइन, थिन सी लाइन नजर आती है, वो पाथ होता है। और पाथ को आप यूज करते हुए कहीं पे भी अगर आप अपने इमेज को ब्रेक करना चाहो, शेप को ब्रेक करना चाहो, यू कैन डू इट। आसान सा तरीका क्या है कि आपने सीजर को क्लिक करना है, और सीजर को क्लिक करने के बाद आपने उस पार्ट पे आ जाना है जिस पार्ट को आप खत्म करना चाह रहे हो। और अगर मैं इसको एंकर पे क्लिक करूंगा तो एंकर भी तो है ना, एंकर आपके, आपको पता है सर्कल हो या रेक्टेंगल हो, 4 एंकर्स तो होते हैं ना उसके, तो वो आप अगर एंकर को खत्म करना चाहो एंकर को भी कर सकते हो। जैसे ये एंकर है, ये एंकर है, और ये पाथ है। एंकर और ये पाथ, ये है सीजर, और ये है वो पॉइंट जहां पे आपने क्लिक कर दिया डिसजॉइन करने के लिए। अब आपको यहां पे क्या पर्पल कलर में लिखा हुआ नजर आ रहा है, एंकर, और यहां पे क्या नजर आ रहा है, पाथ। फर्क है दोनों में। अगर मैं एंकर पे क्लिक करूंगा तो एंकर डिसजॉइन हो गया, एंकर अलग हो चुका हुआ है। सिलेक्ट करके देख लो, इस पॉइंट पे आओ, ये लो, तोड़ दिया ना उसको उस जगह से। तो इसका मतलब एंकर पे क्लिक करोगे तो वो आपका क्लिकिंग पॉइंट से उसको आप सेपरेट कर सकते हो यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और अगर आपने एक सेगमेंट बीच में से निकालना हो तो सीजर यहां पे भी आपको हेल्प आउट करता है कि आप जस्ट उस पॉइंट पे क्लिक कर दो और जहां जहां जितने सेगमेंट्स आपने बनाने हैं बना दो। और मजे की बात है, ये जब आप कर रहे होते हो ना, और अगर आप इसके ऊपर एरो हेड एंड टेल लगाना चाहिए, वो भी लग जाएंगे। एरो हेड टेल याद होगा आपको, ये एरो हेड एंड टेल किधर होते हैं, एरो हेड एंड टेल। जैसे ये एक शेप है, ठीक है, इस शेप के ऊपर अगर मैं कहूं कि मुझे एरो हेड और टेल लगाना है तो स्ट्रोक में है ना, एरो हेड टेल, स्ट्रोक में चले जाओ, ये है जी एरो हेड एंड टेल। हेड हो गया, और ये टेल्स है, जैसे आप पसंद करो, ये टेल लग गई, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूं कि इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया ऐसे, और यहां पे मुझे कट डालना है सीजर से, क्योंकि इसके ऊपर एरो हेड टेल लगे हुए हैं। दैट्स व्हाई व्हेन यू यूज सीजर ऑन द पाथ, ऑटोमेटिकली उसकी प्रेजेंस नजर आएगी, हेड एंड टेल, क्योंकि उस पर लगा हुआ था। तो उसने उस पाथ के ऊपर चूंकि ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था आपने ये हेड एंड टेल, तो जब आपने उसको सीजर से कट किया तो वो भी लग गया। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये सर्कल के पे भी यही होना है, ठीक है। सर्कल के ऊपर भी आप इसी तरह अप्लाई करके डिजाइन अपना अगर बनाना हो, कुछ ऐसा काम करना हो तो आप कर सकते हो। ये तो मैंने सिंपल लाइन पे आपको करके दिखाया ना। अगर यही चीज सर्कल पे करनी हो, सर्कल पे भी वैसे होगी, पॉलीगॉन पे करनी हो पॉलीगॉन पे भी वैसे ही होगी, ठीक है। जैसे ये आपके पास एक सिंपल सा सर्कल आपने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर अगर मैं यहाँ पे एक काइंड ऑफ रोटेशन के साथ मैं एरो हेड एंड टेल की प्रेजेंस चाह रहा हूं ऐसे, ठीक है, तो आप कर सकते हो। अभी अगर मैं इसके ऊपर स्ट्रोक लगाऊंगा, स्ट्रोक में जाके एरो हेड एंड टेल अगर एक्टिवेट कर भी दो, कर देते हैं एक्टिवेट, ये लगा देते हैं, ये जहां क्लोज हो रहा है वहां पे अप्लाई हो रहा है,
आपको पता है शेप के इनसाइड जहां पे क्लोज हो रहा है पाथ, ऐसे आपने सर्कल जो बनाया, ऐसे जब सर्कल बनाया तो ये क्लोजिंग है और ये सॉरी ये स्टार्टिंग है और ये क्लोजिंग है। क्लोजिंग पे भी अगर आप देना चाहो दे दो, ये लो टेल जिसे बोलते हैं, टेल पे भी लगा देता हूं, ये लो हेड एंड टेल करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर लग गया। अगर आप चाह रहे हो इसको सीजर के साथ यहां लगाना चाह रहे हो, वेरी सिंपल, ठीक है। एरो हेड टेल लगाया हुआ है, जहां जहां आप कट करते हो सीजर के साथ वहां पे एरो हेड टेल, चूंकि वो उस पूरे सर्कल पे था तो उसकी प्रॉपर्टीज जो उसके सेगमेंट्स हैं उस पर भी लगेंगे। और अगर आप इस डिजाइन में से सेगमेंट को अलग करना चाहो यू कैन डू इट, इसमें क्या मसला है। क्लिक करोगे ये एक्टिवेट हो जाएगा, क्लिक करोगे ये एक्टिवेट हो जाएगा। और सारे को सिलेक्ट करना है तो आप सारे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। ये असल में आपके चार ऑब्जेक्ट बन गए अलग अलग, एक थोड़ी है ये, अभी चार बन गए, चार सेगमेंट जो बन गए हैं सीजर से, ठीक है। और अगर आप इसका आप कॉपी बनाना चाहें कॉपी बना लो, कॉपी आप कुछ और कर। और ये पेस्ट। और आपने अगर इसको फ्रंट पे पेस्ट करना है तो ये ले लो, बैक पे करना है तो ये कर लो, और अगर आप इसको तमाम पे करना है तो ये कर लो। ये पता क्या करेगा, इसको तमाम आर्टबोर्ड्स पे पेस्ट कर देगा। कॉपी कर लिया आपने, अब पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड्स, तमाम पे आर्टबोर्ड्स पे। इसकी मिसप्लेसमेंट हुई है, चलो कोई बात नहीं, ये ले। और अगर मैं चाहूं तो दोबारा से देखो, इसकी डुप्लीकेट करके इसकी फर्दर, हाँ जी कौन है, कॉपी कर लेते हैं। तो इनमें फर्क है, कॉपी के बाद आप इन ऑप्शंस को अपनी जरूरत के मुताबिक यूज कर लेना। बाद का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो और बनाने के बाद आप चाह रहे हो ये ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस सारे आर्टबोर्ड्स पे होनी चाहिए, बेस्ड ऑन ऑल आर्टबोर्ड, कॉपी कर लो। और सिर्फ करंट पे चाहिए तो पेस्ट इन फ्रंट या बैक आपकी मर्जी है, फ्रंट। और अब आप शिफ्ट के साथ इसको ऑल्ट यूज करते हुए साइज छोटा, कॉपी, अगेन पेस्ट, अगेन कॉपी पेस्ट, देन ऑल्ट शिफ्ट के साथ ड्रैग इन। इस तरह आप अपने डिजाइन को कंप्लीट कर सकते हो, कुछ भी बनाना हो। तो बताने का मकसद है कि सीजर आपको अलाउ करता है कि आप अपनी शेप को जिस पॉइंट से सेगमेंट करना चाहो, अलग करना चाहो, ब्रेक करना चाहो, यू कैन डू इट। वो चाहे सर्कल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे आपका पेन टूल के साथ बनाई हुई कोई शेप हो, एनीथिंग। समझ बात को। तो ये आप इस तरह अपनी जरूरत के मुताबिक इसको आप कर सकते हो, पेज के ऊपर, इसका आर्टबोर्ड के ऊपर, अपने उस पार्ट के ऊपर, ठीक है। ये सारी आपके पास शेप्स हैं, आपके पास बेशुमार और अच्छा, क्या टेक्स्ट के ऊपर भी ये वैलिड है? बात ये है टेक्स्ट के ऊपर भी चलेगी क्या? सिलेक्ट कर लेते हैं, ले जनाब, टेक्स्ट लिख लेते हैं। और टेक्स्ट में लिख देते हैं, अरे सीजर है इस टूल का नाम, सीजर। फॉन्ट जरा सिंपल सिंपल ले लेते हैं, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉन्ट है, सादा रख लेते हैं जरा, ठीक है, मुनासिब है। अरेजर, अरेजर तो हमने इस्तेमाल करके देख लिया, यू नीड टू कन्वर्ट। अब जो सीजर है
ये देख रहे हो, एंकर्स, पाथ, यू नीड पाथ, इसको कन्वर्ट कर लो, आउटलाइंस, आउटलाइंस में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो अगर आपका भी जरूरत अगर हो, अगर आप समझो, तो ये आप अब अप्लाई कर सकते हो। अलग हो गया, चेक कर लो, इसको आप जस्ट क्लिक करो पॉइंट को, और मजे मजे की शेप्स भी बन सकती हैं। और अगर आप उस सेगमेंट को अगर आप करना चाहो सीजर, तो सीजर भी आपको अलाउ है। यू नीड टू सिलेक्ट लाइक दिस, सिलेक्ट करने के बाद आप उस पॉइंट को जहां से आप इसके डिवीजन करना चाह रहे हो सीजर कर लो लाइक दिस, ये सीजर, और इस पॉइंट पे भी सीजर। हाँ सॉरी, इसको ना एक काम करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा, यू नीड टू एक्सपैंड। ये ऐसे नहीं चलेगा, ये इसी तरह है जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने इमेज को किया था। इमेज को भी जिस तरह एक्सपैंड करते हो, तो आप अपने जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है इसको भी एक्सपैंड करना पड़ता है। उसके लिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट में एक्सपैंड की ऑप्शन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सपैंड की ऑप्शन आपको ये अलाउ कर देती है। चलिए एक्सपैंड को मैंने एक आपको लेक्चर में कवर करवाने, हो सकता है मैं ये कल करवा दूं। एक्सपैंड को इंशाल्लाह हम देखेंगे, जिससे आप बहुत सारे काम, खासतौर पे लोगो मेकिंग में एक्सपैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक्सपैंड के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, ये पूरा एक हमारा पार्ट है जिसमें एक्सपैंड और एक्सपैंड अपीयरेंस को हम देखेंगे। तो इंशाल्लाह उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे। तो बताने का मकसद है कि सीजर आपके जो शेप्स होती हैं उसके पाथ के ऊपर या उसके एंकर के ऊपर आप उसको प्ले कर सकते हो, और वो आपके उसको सेगमेंट कर देता है। उसको सेगमेंट को आप जैसे भी इस्तेमाल करना चाहो वो आप कर सकते हो, अलग कर देता है। जहां तक नाइफ है, नाइफ इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टूल, और इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे ये शेप्स देख रहे हो, जैसे ये एक करेक्टर देख रहे हो, जैसे ये डिफरेंट शेप्स देख रहे हो, ये नाइफ आपको उस शेप को डिवाइड कर देता है, काट देता है। नाइफ का जो काम है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, तो ये उसी इसी तरह आपको कट करने के लिए यूज करते हो। तो आप इसको अगर यूज करना चाहो नाइफ को, तो आप यूज कर सकते हो। किस तरह होगा यूज, मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये एक शेप है, ठीक है, कुछ भी बना लो, एनीथिंग। डिफॉल्ट वैल्यू से सजाना, तो ये व्हाइट फिल एंड ब्लैक इसका। अब नाइफ ये आपको करता है, दिस वन, नाइफ टूल ले लो, और ये लो, ये दो हिस्से हो गए। जितने मर्जी सेगमेंट बना दो, इनको अलग अलग कर लो। ये अलग है, इसको अलग कर लो, ठीक है। ये सब आपके सेपरेट सेपरेट हो गए। ये अलग सेगमेंट है, ये अलग सेगमेंट है, ये अलग सेगमेंट है। तीनों सेगमेंट को अगर आप डिफरेंट कलर्स के साथ इसको शो करना चाहो, यू कैन डू इट। ये जबरदस्त हो गया काम। जस्ट यू हैव टू डीसेलेक्ट एंड देन क्लिक ऑन अगेन, ये एक्टिवेट कर देगा। और इसको फिर आप अलग से जो भी स्ट्रोक देना है, जो इसका फिल देना है, यू कैन डू इट। इस तरह करके आप अपने बिग जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, नाइफ कर सकते हो। अब नाइफ जो है वो टेक्स्ट पे भी चलेगा, सेम इसी तरह, ठीक है। कोई शेप है उस पे भी इसी तरह आपको इसको प्ले कर सकते हो।
जी, तो हम लोग एक टेक्स्ट को यूज करते हुए अगर आप करना चाहो नाइफ को इस्तेमाल, यू नीड टू कन्वर्ट। ठीक है जी, अब आ रही है आवाज? वो मैंने माइक ऑफ किया। इसका मतलब है जब कभी आपको कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखना हो, लाइक दिस वन, आप लिख सकते हो लाइक ए बिग लेटर एस। ठीक है, जस्ट टाइप फॉन्ट जो देना है आप फॉन्ट दे दो। अब फॉन्ट देने के बाद आप नाइफ के थ्रू चाहे वर्टिकल कट कर लो चाहे हॉरिजॉन्टल कट, आपकी मर्जी है। और जहां जहां से इसको करना है आप 2 पार्ट 3 पार्ट जितने आपने करने हैं, बट बिफोर अप्लाइंग नाइफ टूल यू हैव टू क्रिएट आउटलाइंस। फर्स्ट वन दिस, देन गो विद नाइफ, और नाइफ से इसको सेगमेंट कर लो। अब आप ऐसे कर लो जैसे आप पसंद करो, बस इसकी जरा एंकर वैंकर देख लेना कि कैसे मुनासिब रहेगा आपके लिए। तो उसको आप इस तरह 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में जहां जहां आपने कट करना है उसको कट कर लो। और उसके बाद गो विद सिलेक्शन टूल एंड कलर, साइड पे क्लिक करके एक्टिवेट कीजिएगा। ठीक है, बाकी हैंडल्स अवेलेबल हैं, आप उसको सारा कुछ कर सकते हो। सर्कल वाले अवेलेबल हैं जिससे आप वो उसको मजीद अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, इसका मतलब है नाइफ आपके उस ऑब्जेक्ट को, चाहे वो कोई रेगुलर शेप हो या आपका एनीथिंग, यहां तक कि टेक्स्ट भी हो तो उसको भी। अब एक काम करते हैं आखिर में, इमेज को क्या कर सकते हैं? इमेज को भी तो देखना चाहिए ना कि इमेज के ऊपर नाइफ किस तरह हमें हेल्प करता है, करता भी है कि नहीं करता। इमेज ले आते हैं और नाइफ का इस्तेमाल देख लेते हैं कि नाइफ हमें अलाउ करता है कि किसी जेपीजी को सेगमेंट करना हो, किया जा सके। इमेज को एम्बेड कर लो पहले। ठीक है, ये जरूरी है। एम्बेड करने के बाद इसका यहाँ पे प्लेसमेंट जब हो जाती है तो नाइफ को यूज कर लो लाइक दिस। वो तो एक्सपैंड तो तब करेंगे जब ट्रेस करेंगे। ठीक है, एक्सपैंड ट्रेस भी होता है। ठीक है, आपने इसको अटेम्प्ट करते हैं, क्या ये नाइफ के थ्रू कट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर रहा। यू नीड टू ट्रेस, यू नीड टू ट्रेस। ठीक है, ट्रेस वही और सीना, जहां तक क्रॉप करना है क्रॉप कर सकते हैं लाइक दिस। ये क्रॉप है। ओपेसिटी डाउन करनी है ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं। ये बाद में आपको बैकग्राउंड में हमें शो करना पड़ जाए तो ऊपर को टेक्स्ट लिखना पड़ता है, तो कोई मसला नहीं, ये ऐसे आप दिखा सकते हो। यहां तक तो पॉसिबल है कि आप इस तरह इसको शो कर सकते हो ओपेसिटी डाउन करके। ठीक है, और जहां तक क्रॉप करना है क्रॉप भी किया जा सकता है। ये ओपेसिटी यहां से इसकी वैल्यू को दोबारा 100% कर दो। क्रॉप यहां से होता है और क्रॉप में हैंडल्स अवेलेबल हो जाते हैं। अब आपने जिस एरिया को आपने क्रॉप करना है आप कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपने ये लेडी को निकालना है बीच में से, फोटो में से। यू वांट टू शो ओनली दिस वन। ठीक है, ये करने के बाद अप्लाई कर दो। वैसे तो इसको विड्थ और हाइट यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप हैंडल से नहीं करना चाह रहे यू कैन डू विद दीज वैल्यूज और अप्लाई। खत्म कर दिया उसने, बीच में से क्रॉप कर दिया। ठीक है, और जहां तक नाइफ है उसके लिए फिर वही सिलसिला आपको उसको करना पड़ेगा, वो ट्रेस करना पड़ेगा। ठीक है जी, अच्छा जनाब, तो ये हमारी आज का ये टूल भी कंप्लीट हो गया। तो आपने इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करके अपना काम कर सकते हो। और अभी हमारे पास तकरीबन 10-15 मिनट और हैं, तो टाइम हमारे पास क्योंकि इतना नहीं है,
हमारे पास मैक्सिमम जो है वो कल का दिन है, उसके बाद 6 लेसन और हैं बस। ये आपका वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह ताला इलिस्ट्रेटर जो है। तो मजीद जो कुछ टूल्स आज सीख सकते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा चलो, टूल जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा और बताना चाहूंगा वो ये कि एक छोटा सा टूल है, बिल्कुल सिंपल सा, इसको जरा कर लेते हैं। स्प्रे करने के लिए छोटा सा टूल है, इंशाल्लाह 10 मिनट में ये सारी आपको ऑप्शन समझ आ जाएंगे क्लैरिटी के साथ। ये आपको स्प्रे करने के लिए होता है, सिंबल स्प्रे। नाम क्या है इसका? नाम ही स्प्रे है। ये सिंबल स्प्रे करने के लिए होता है। बाद वक्त आपको अपने आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ सिंबल्स की प्रेजेंस चाहिए होती है, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर उसको शो करना चाह रहे हो, उसके ऊपर आप टेक्स्ट लिख दो, आप अपना जो भी आपके फ्रेम्स हैं, टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो रखना चाहो रख लो। लेकिन आप स्प्रे करना चाह रहे हो तो स्प्रे यहां से आप क्लिक करोगे। जिस चीज का स्प्रे करना है वो आपको जो एलिमेंट्स हैं, वो सिंबल्स हैं, वो आपको ऑन करने पड़ेंगे। सिंबल आते हैं यहां से, जो स्प्रे करने के लिए आपको सिंबल्स की जरूरत होगी। सिंबल्स आपको आएंगे यहां से, ये सिंबल्स, ये सिंबल पहले ऑन कर लेना। और ये सिंबल्स अगर आप चाहो आप खुद भी बना के इसमें ऐड करवा सकते हो। अभी तो हम जाएंगे इसके मौजूद सिंबल्स क्या क्या है, सिंबल देखते हैं क्या क्या है इसके पास। ये सिंबल्स हैं, बड़े लिमिटेड से सिंबल्स हैं, लेकिन ये सिर्फ इतने नहीं है। और इसकी लाइब्रेरी है सिंबल्स की, 3D सिंबल्स, एरो सिंबल, आर्टिस्टिक टेक्सचर, सेलिब्रेशन के सिंबल्स, चार्ट के सिंबल, कम्युनिकेशन के सिंबल्स, फैशन के सिंबल्स, फ्लावर्स के सिंबल, हेयर एंड फर के सिंबल्स, बहुत सारे हैं सिंबल। मोबाइल के सिंबल, मैप्स के सिंबल, नेचर के सिंबल, सोशिएटिकी, वेब आइकन्स, मैनी मोर, काफी सारे हैं सिंबल्स। अभी मैं आपको जो मेन जो आपके सिंबल्स हैं वो ये पढ़े थे। इनमें से जिस सिंबल को आप चाहो स्क्रीन के ऊपर स्प्रे करना आप कर सकते हो, जस्ट क्लिक एंड देन स्प्रे। जो स्प्रेयर है इसके जो डायामीटर है इसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो, अगेन विद ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। जैसा अरेजर का साइज छोटा बड़ा होता है तो सिंबल या स्प्रे करने का भी साइज छोटा बड़ा हो सकता है। और अगर इसको आप एक और तरीके से देखना चाहो तो ये स्प्रे का जो आपको आइकन है इस पर डबल क्लिक कर दो, यहां से भी आप डायमीटर सेट कर सकते हो, इंटेंसिटी सेट कर सकते हो, सिंबल को डेंसिटी सेट कर सकते हो। और वो जो आपको सारी मैं दिखा रहा था ना ऑप्शंस, वो सारी इधर भी मौजूद है। ये दिस वन इज सिंबल स्प्रे, सेकंड वन इज सिंबल शिफ्टर, थर्ड वन इज सिंबल स्क्रंचर, फोर्थ वन इज सिंबल साइजर, फिफ्थ वन इज सिंबल स्पिनर, सिक्स्थ वन इज सिंबल स्ट्रेनर, second last is symbol screener, and last is symbol styler। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कितनी इंटेंसिटी चाहिए सिंबल की, मतलब कितना हैवी पॉपुलेटेड हो। जब आप क्लिक करो तो कितना आपका वहां पे डेंसिटी वाइज है उसको ज्यादा पॉपुलेट करे सिंबल्स को। इस वक्त फिलहाल ये सेट वैल्यू 5 है, 1 कर देते हैं, चलें देखते हैं। इंटेंसिटी मैंने 100, वो देखो उधर क्या हो रहा है। क्या हो रहा है आपको पता लग रहा है क्या हो रहा है? आपके सिंबल की जो प्रेजेंस है वो क्लोज टू ईच अदर इतनी होगी कि उसकी डेंसिटी बड़ी हाई लगेगी आपको। ये क्लोज टू ईच अदर सिंबल्स की प्लेसमेंट जो मैंने उधर आपको ड्रॉ किया भैया, ये नजर आ रहा है आपको। और इसका मतलब है अगर ये सिंगल मैं 1 कर दूंगा तो आपको इस तरह दिखाई देगा। इसका मतलब है जैसे जैसे वैल्यू को सेट डेंसिटी को आप बढ़ाते हो तो उस ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस, सिंबल की प्रेजेंस वहां पे प्रोमिनेंट करने के लिए वहीं पे उसको क्लोज टू ईच अदर वहां पे हैवी डेंसिटी के साथ उसको शो करता है। इंटेंसिटी भी मौजूद है, इंस्टेंटली कम कर लेते हैं। अभी हो क्या रहा है, इधर तो कुछ नहीं नजर आ रहा। अब ये देखो, अब एक काम करते हैं, इसको मैं आपके सरफेस पे प्ले करता हूं। और मजे की बात है इसमें स्क्रंचर की सेटिंग, साइज की सेटिंग, स्पिन की सेटिंग यहाँ पे
ऑप्शंस हैं, या यूजर डिफाइन होगी या एवरेज होगी। अभी ये करंटली 6 की 6 ऑप्शन एवरेज है। अब ये किसके साथ कनेक्टेड है? हर एक अपनी अपनी इस ऑप्शन के साथ कनेक्टेड है। अब ये सारी एवरेज है, इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक कम ज्यादा करके देख सकते हैं, यूजर डिफाइन जिसे बोलते हैं। लेकिन वो अभी नहीं करते, अभी एवरेज रखते हैं। और डायमीटर आपने जो बताना है मिलीमीटर में, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस डायमीटर को अगर आप ज्यादा करना चाहो, आप ज्यादा कर लो। और डायमीटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डायमीटर का मतलब है ये डायमीटर है, मतलब आपके सेंटर से जो आपका बाउंड्री तक का डिस्टेंस वो रेडियस कहलाता है। और अक्रॉस दी बाउंड्री वो रेडियस सेंटर से जब आपका पास ऑन होता है तो वो डायमीटर कहलाता है। इस वक्त डायमीटर कितना है? 41 समथिंग है। अगर आप इसका वैल्यू चेंज करना चाहो, डबल क्लिक करके यहां से भी चेंज कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने बोला, इस डायमीटर को आपका ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट से बड़ा छोटा कर सकते हो। यहां पे जाकर देख लेते हैं। 40 समथिंग था, अब देखो बढ़ गया। इसका मतलब डायमीटर 108 तक पहुंच गया। तो ये डायमीटर जो कि आप ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट के साथ करते हो, ऐसे भी कर सकते हो। और करता क्या है? स्प्रे करता है ऐसे। यही काम है इसका। और ये देखो, मैं एक ही जगह पे क्लिक कर रहा हूं। इसकी चूंकि डेंसिटी आपने नंबर ऑफ वैल्यूज, ये देखो पूरी स्क्रीन के ऊपर। और अगर आप इसको रोल ऑन करते हो, और मजे की बात है, इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो यूजिंग अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर आपने समेटना हो ना इसको विद इन दैट बाउंड्री, क्लिक ऑन दैट बटन, ये एक्टिवेट करो एंकर को, और इसको यहां पे आप सेट कर लो। साइज के लिए यहां पे जाओगे, साइज कर लो। अगर आप समझते हो कि इसका साइज जस्ट बाउंड्री के अंदर ही रखना है, आप बाउंड्री के अंदर इसको रख सकते हो ऐसे। ये लो, ये स्प्रे कर रहा है सिंबल्स का। ठीक है, सिंबल बहुत सारे हैं और भी हैं। और मजे की बात है, हर अटेम्प्ट के ऊपर अगर आप डिफरेंट सिंबल लोगे तो डिफरेंट उसकी वैल्यूज यहाँ पे जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। जस्ट गो विद दिस वन। ये ले लिया, ये देखो। आपने इसको पहले क्लिक कर लेना है सिंबल को, और फिर स्प्रेयर को ऑन करना है। जब तक स्प्रे ऑन नहीं होगा, स्प्रे नहीं होना। ये स्प्रे स्प्रे कर रहा है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज के साथ आपने प्ले करना है, देखना है, समझना है, तो डबल क्लिक करके चले जाओ। ऑप्शन जिसे बोलते हैं, ये ऑप्शन है जिसमें ये डेंसिटी को जितना हाई करोगे, और जितना आप इसकी वैल्यू को हाई करोगे, डेंसिटी और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एंड डेंसिटी हाई कर दो। ठीक है, अब आप अगर इसको करोगे तो ये देखो कितना हैवी डेंसिटी यहाँ पे उसको पॉपुलेट कर रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर चाहो इसकी ओपेसिटी डाउन भी कर सकते हो, लाइक दिस। अब सर मैं इसको लिखूं कैसे इसके ऊपर, तो वैल्यू बहुत ही वो हाई है। अब तो लिख सकते हो ना, क्या ख्याल है? अब तो आप उसकी ओपेसिटी के साथ उसको कंट्रोल करते हुए आप इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ग्राउंड के ऊपर कुछ इस तरह के आपने टच देना है, ग्राफिक्स देनी है, तो स्प्रे करके उसको इस्तेमाल कर लो। अब ये आपका स्प्रे हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब तो आपको प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप वो कह रहे हो वो फ्लावर वाला है, उसको क्या करो, उसको भी क्लिक कर लो। ये लो, उसकी ओपेसिटी को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ग्राउंड के ऊपर अगर आप प्रेजेंस चाह रहे हो सिंबल की स्प्रे करके, तो स्प्रे आपको अलाउ करता है अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो। और स्प्रे के अंदर बड़े जबरदस्त किस्म की ऑप्शंस और भी हैं, वो आपके इस्तेमाल पे है, वो कैसे करना चाह रहे हो। और अगर आपको ये सिंबल पसंद नहीं आते, ये दो चार ही हैं, तो यहां सब चले जाओ और इसमें यहां से एक्टिवेट कर दो। काफी सारे हैं, सेलिब्रेशन वाले ले लो सिंबल्स। ये सेलिब्रेशन के सिंबल्स आ गए। बाद में अगर आपको जरूरत पड़ जाती है इन सिंबल्स की, इसको यूज करते हुए आप यहाँ पे उसको पॉपुलेट करना चाह रहे हो जस्ट सिंबल्स को। ठीक है, सेलिब्रेशन वाला सिंबल, और जैसे जैसे क्लिक कर रहे हो देखो यहाँ पे आ रहे हैं, सिंबल की लिस्ट में पॉपुलेट हुए जा रहे हैं, देख रहे हो।
तो यहां से कर लो या यहां से कर लो, कोई मसला नहीं, स्प्रे टूल को सिलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है ना। बाकी इसको जैसे आप पसंद करो, इसकी प्रेजेंस को जैसे शो करना चाहो। अच्छा, मजे की बात इसमें ये है स्टूडेंट्स कि आप रिमेनिंग टूल्स को कैसे इस्तेमाल करोगे, वो भी बड़े जबरदस्त है। आपने सिर्फ अभी स्प्रे करना सीखा है, सिंबल बेतहाशा है, सिंबल का तो मसला ही कोई नहीं है। अब रिमेनिंग ऑप्शन को जरा टारगेट करते हैं, बाकी ऑप्शन किस काम के लिए है। ठीक है, बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। स्प्रे से स्प्रे होता है, और अगर आप करंट उसके फ्रेम में करना चाह रहे, यू हैव टू सिलेक्ट लाइक दिस। ठीक है, पहले सिलेक्ट कर लेना, फिर स्प्रेयर के साथ आप उसको स्प्रे कर सकते हो। अब अच्छा, ये स्प्रे हो गया। अब मैं आपको बकाया टूल्स को विद इन 5 मिनट्स एक्सप्लेन करने लगा, कोई मुश्किल बात नहीं। आपने जाना है इसके अदर टूल पे, ये है सिंबल शिफ्ट करने का टूल। सिंबल को शिफ्ट करना है, शिफ्टिंग के लिए स्प्रे तो हो गया। अब आपको इसकी प्रेजेंस जो है आपके आर्टबोर्ड के ऊपर, इसको शिफ्ट करना है, काफी डिस्टेंस के ऊपर है, शिफ्ट करना है। तो ये शिफ्टर है, सिंबल शिफ्टर, चाहे यहां से इस्तेमाल कर लो, चाहे सिंबल शिफ्टर डबल क्लिक करके आप यहां से यूज कर लो, एक ही बात है। अब ये देखो, ये आपको हिंट भी दे रहा है, क्या करना है, होल्ड डाउन द शिफ्ट की टू ब्रिंग सिंबल्स इंस्टेंसेस, क्या लिखा है, होल्ड डाउन द शिफ्ट ऑल्ट की टू सेंड सिंबल्स इंस्टेंस। एक फॉरवर्ड है, एक बैकवर्ड है, ऑल्ट शिफ्ट के साथ और शिफ्ट के साथ दोनों मौजूद कीज। ये देखो, ये सिंबल की शिफ्टिंग, और इसका डायमीटर जरा बड़ा कर लो अगर करना है। ये सिंबल की शिफ्टिंग किसके साथ कह रहा था वो, फॉरवर्ड और शिफ्ट ऑल्ट है। यार पहले तो स्प्रे कर लेना। ठीक है, सिंबल्स को आप जिस तरह स्प्रे करना चाह रहे हो स्प्रे कर लेना, ये आपने कर दिया। ठीक है, अब इन स्प्रे सिंबल्स को अगर आप शिफ्ट करना चाह रहे हो, यू नीड शिफ्टर। जिस डायरेक्शन में आप इसको शिफ्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, और ये चूंकि है राउंड ना, तो आपको लग नहीं रहा, लेकिन ये उसको शिफ्ट कर रहा है, उसकी जो वैल्यूज को, चूंकि है ये फ्लावर और राउंड राउंड शेप में है, ये शिफ्टिंग का होता है। लेकिन अगर आप शिफ्टिंग की बजाय अगर आप स्क्रंचर को यूज करोगे, ये आपके एक पॉइंट की तरफ उसको स्ट्रेच करेगा, लेके आएगा, ये देखो स्क्रंच कर रहा है, जो इस डायमीटर में आ जाएगा उसको उस पॉइंट की तरफ स्क्रंच कर रहा है, खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। देख रहे हो, बाद औक़ात आपको सिंबल तो होते हैं, बना तो देते हो, लेकिन उसकी वैल्यूज आपको पसंद नहीं आती। स्क्रंचर देख रहे हो क्या कर रहा है, ये स्क्रंच कर रहा है। तो इसका मतलब है अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहो, तो ये आपके जो सिंबल्स आपने ड्रॉ किए हुए हैं, प्लेस किए हुए हैं, इसको स्क्रंच करना हो, शिफ्ट करना हो, और यहां तक के अंडू करता हूं फिलहाल, यहां तक के अगर आप इसको स्ट्रेन करना चाह रहे हो, साइज करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। मजे की बात इसमें ये है, और अच्छी बात इसमें ये है कि अगर आप चाहो तो, क्या साइज देख रहे हो, सबका एक जैसा नहीं है, सबका साइज एक जैसा है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो यूजिंग साइजर। साइजर, ये देखो, डायमीटर छोटा कर लो अगर आप समझते हो कि ज्यादा नहीं करने, सिर्फ ये लो, ये लो, ये लो, और मजे की बात है साइज बड़ा भी हो रहा है, और अगर आप चाहो साइज छोटा भी हो जाएगा ऑल्ट के साथ। कोई सिंबल छोटा चाहिए, कोई बड़ा चाहिए, आप जिस तरह कहोगे वो उसको एडजस्ट कर लेगा।
छोटे से छोटा करना हो इसमें आप वेरिएशन डाल सकते हो साइज की, समझ रहे हो। और जहां पे आपने विद आउट ऑल्ट करोगे साइज बड़ा उस सेगमेंट का जो इस एरिया में डायमीटर में आ रहे हैं, इसका मतलब डायमीटर इज इंपॉर्टेंट। फिर ऑल्ट का यूज, विदाउट ऑल्ट यूज, ऑल्ट के साथ साइज छोटा और विदाउट ऑल्ट साइज बड़ा। सिंपल जो भी स्प्रे किया होगा उसके ऊपर अप्लाई होता है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इसका कलर भी चेंज करना है, सारे रेड है ना, स्वाचेस में चले जाओ, स्वाचेस बिल्कुल बराबर में है, जो कलर सिलेक्ट करना है कर लो, लोड कर लो, वो कलर लोड कर लो जो आपने इसके ऊपर प्लेस करना है। अनदर टूल नेम इज स्ट्रेनर। स्पिनर स्पिन करने के लिए होता है, स्पिन भी बताता हूं, पहले ये देख लो। स्ट्रेनर स्ट्रेन करने के लिए, सिंपल स्ट्रेनर, ये आप क्लिक कर दो और ये लो। जितना ज्यादा करोगे उतनी कलर की प्रेजेंस वहां पे आ जाएगी हाई इंटेंसिटी के साथ। जस्ट सिंगल क्लिक के ऊपर इतना कलर नहीं रखेगा, सादा, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन अगर आप चाह रहे हो नो, इसकी प्रेजेंस और अच्छी होनी चाहिए, कलर स्वाचेस में से लोड करते जाओ, कलर स्वाचेस में से लोड करते जाओ और इसको प्ले करते जाओ। कलरफुल, हर चीज को आप डिफरेंट कलर में लेके आ सकते हो, अपने हर सिंबल को आप डिफरेंट कलर में डाल सकते हो। और उसको कितना हाईली वैल्यू के साथ उसको रिगार्ड देना है वो क्लिक की पर डिपेंड करता है, कितना करते हो। जितना ज्यादा उसके ऊपर आप करोगे, और डायमीटर अगर आपने इकट्ठा बड़ा करके सबको करना है तो वो कर लो। तो इसका मतलब डायमीटर के साथ आप कलर्स की प्रेजेंस ऑन द सिंबल्स यू कैन डू इट। सबसे पहले तो आपने कलर को सिलेक्ट करना है, फिर दूसरा आपने इसके ऊपर क्लिक करते जाना है, जो कलर आपने सिलेक्ट किया होगा वो उसके ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब आप अपने स्प्रे किए हुए सिंबल्स को डिफरेंट कलर्स के साथ उसको प्रेजेंट कर सकते हो। बाकी ओपेसिटी आपके साथ ही है, इसको जैसे आप शो करना चाहो ग्राउंड के ऊपर, आप अपने फ्लायर ब्रोशर सेलिब्रेशन का कुछ इस तरह कुछ भी बना रहे हो आर्टबोर्ड, तो अगर आप चाह रहे हो ग्राउंड के ऊपर उसकी प्रेजेंस नजर आनी चाहिए सिंबल्स की, स्प्रे किए हुआ है, और विद द हेल्प ऑफ दोस टूल ये आपको फैसिलिटेट कर रहा है। स्टेनर की समझ आ गई। जहां तक स्पिनर का ताल्लुक है, ये स्पिन करने के लिए होता है, और स्पिन करने के लिए हमें कोई ऐसे सिंबल की जरूरत पड़ेगी जो राउंड ना हो, फिर मैं स्पिन करके दिखाऊंगा उसको। तो उसके लिए काम करते हैं, इसको यहां से खत्म कर देते हैं, कोई डिफरेंट ले लेते हैं, स्प्रे। तो आज आपने स्वाचेस विद सिंबल्स ये इकट्ठे ऑन होंगे, ठीक है। किसी एक को करो दूसरा भी आ जाएगा। ये देखो, जैसे आपने स्प्रे किया, स्प्रे पे पहले क्लिक कर देना, ये ना हो ये टूल क्लिक किया और क्लिक कर रहे हो, कुछ नहीं होना, स्प्रे पहले करना पड़ेगा। स्प्रे से ये देख रहे हो, अगर आप इसको स्पिन करना चाहो, स्पिन कैसे होता है, स्पिनर, ये स्पिनर। जैसे करना चाहो, क्लॉकवाइज करना चाहो, एंटी क्लॉकवाइज करना चाहो, जस्ट आपने माउस को पकड़ के इसको उसी तरह मूव करना है, उसी एंगल पे, वो स्पिन होता जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अपने डायमीटर पहले सेट कर लेना कितना, उस डायमीटर के अंदर उसको कितना स्पिन करना है ये आपकी मर्जी है, इंडिविजुअल करना है या सबको इकट्ठा करना है, डायमीटर उस हिसाब से ले लेना। तो ये आपको प्रेजेंस नजर आएगी सिंबल्स की, और यूज नजर आएगा स्पिनर का, जिससे आप इसको स्पिन कर सकते हो। और लास्ट मिनट में मैं आपको इसको स्क्रीन करना है। स्क्रीन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आपने स्प्रे कर दिया, ये सिंपल ही सिंपल स्प्रे कर दिया। अगर आपको मैं ये कहूं स्प्रे तो हो गया, आ गया स्प्रे, ये आ गया। अगर मैं आपको कहूं इन सिंबल्स को थोड़ा सा फेड कर दो, लाइट कर दो, डिम कर दो, तो उसके लिए स्क्रीनर होता है। और किस हिस्से को करना है, सारे को करना है या आपने सेंटर को करना है, जहां पे आपने कोई टेक्स्ट की प्रेजेंस चाह रहे हो, बाकी सिंबल पड़े रहे स्लाइड पे, सेंटर को थोड़ा सा फेड कर दिया जाए। गो विद स्क्रीनर, डायमीटर ले लो, जितने हिस्से को करना चाहो,
और अगर आप वापस करना चाहो तो ऑल्ट के साथ कर देना। जिस एरिया को करना चाहो आप कर सकते हो विद डिफरेंट वैल्यूज के साथ, कम ज्यादा जैसे आप मुनासिब समझो। उन स्प्रे किए हुए सिंबल्स को बड़े अच्छे तरीके से आप स्क्रीन के ऊपर उसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हो। स्क्रीन है स्टाइलर का मतलब होता है स्टाइल देना बाल बाद, लेकिन इस तरह इसका यूज नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहो तो आपको एक और जो है वो ऑप्शन ऑन करनी पड़ेगी, पैनल ऑन करना पड़ेगा, उसका नाम है ग्राफिक्स स्टाइल। उसको ऑन कर लेना, इसमें नहीं है, ग्राफिक्स स्टाइल्स को ऑन करना पड़ेगा। देखते हैं इसमें यह ग्राफिक्स स्टाइल, इसको एक्टिवेट कर देना। और यहाँ से आप ग्राफिक्स कोई और भी लेनी है, ये मौजूद हैं सारे और भी हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ से आप ग्राफिक्स ले सकते हो। जो ग्राफिक आपने एक्टिवेट करना है वो आप क्लिक कर दो, और जो इस पे लगाना है वो आप जाके लगा दो। ग्राफिक स्टाइल जैसे ये देखो, ये ग्राफिक स्टाइल क्लिक कर दिया। ग्राफिक स्टाइल के अंदर ये आपने क्लिक कर दिया, और जिस पार्ट पे आप जाके साइज जरा छोटा कर लेते हैं। अगर आप इसमें ग्राफिक्स देना चाह रहे हो, ग्राफिक्स उसकी जरा प्रेजेंस हमारी लो है, ये देखिए इसमें उस ग्राफिक टच दिया उसमें। ज़्यादा करोगे तो उसकी प्रेजेंस अच्छी वैल्यू के साथ आ जाएगी। जो ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स को सिंबल के अंदर पुट करते हैं, ये काम है इसका ग्राफिक्स। ठीक है, इसका मतलब है आप जिसके ऊपर करना चाह रहे हो, ग्राफिक्स जो लगाना चाह रहे हो, उसको क्लिक कर दो और यहाँ आके उसको प्ले कर दो। उसको देखिए उसका वो डिफरेंट ग्राफिक्स आ गए, ये कर सकते हो। और बड़ा अच्छा अंदाज में आप अपने सिंबल्स को जो स्प्रे किए हुए ग्राफिक्स के साथ उसको अच्छा सा प्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह